नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए हम सरकारी नौकरी की खबरें लाने की कड़ी में आज भी 5 सरकारी नौकरी के वैकेंसी की खबर ले आए हैं। आपको बताते हैं कि अगर आप 10वीं और 12वीं पास है तो आपके पास सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी पाने का, जिसमें आपको बताया कि IBPS से लेकर परमाणु ऊर्जा विभाग तक के पास वैकेंसियां हैं। तो चलिए आपको हम विस्तार में बताते हैं कि क्या कुछ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या कुछ दायरे चाहिए इन जो है नौकरियों के लिए। लगातार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज हम जिन 5 नौकरियों के बारे में बताएंगे उसमें 10वीं पास और 12वीं पास के लिए भी मौका है। IBPS ने 710 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इनमें अभ्यर्थी के उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। बॉर्डर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 24 पद निकले हैं। 12वीं पास व फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं कि 10वीं की पढ़ाई के बाद ITI करने वाले अभ्यर्थियों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग में 239 पदों पर भर्ती है। इसमें मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके अतिरिक्त MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की 370 पदों की भर्ती के लिए आज से आवेदन मांगे हैं। इसमें इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि वो कौन से 5 वैकेंसियां हैं जिसमें आप सरकारी नौकरी के लिए आपके पास सुनहरा मौका है। तो सबसे पहले अगर 20 साल के युवाओं के लिए IBPS में 710 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें आपको हम बताते हैं कि मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 100 पद है, HR के लिए 15, लॉ ऑफिसर के लिए 10, राजभाषा अधिकारी के लिए 25, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 516, IT ऑफिसर के लिए 44 और आपके पास जो एज लिमिटेशन है वो 20 से 30 साल है। साथ ही आपको बताएं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो मार्केटिंग ऑफिसर के लिए मास्टर्स प्लस PG डिप्लोमा, HR के लिए मास्टर्स और PG डिप्लोमा, लॉ ऑफिसर के लिए लॉ में ग्रेजुएट, बार काउंसिलिंग में एनरोल्ड होना चाहिए और साथ ही राजभाषा अधिकारी के लिए हिंदी या संस्कृत में मास्टर्स। और बताएं कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बैचलर्स और IT ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट प्लस B लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको बताएं कि इसमें फॉर्म फीस जो है वो जनरल और OBC के लिए 850 रुपये है, SC ST और PH यानी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 175 रुपये है। साथ ही नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में साइंटिस्ट बनने का भी आपके पास सुनहरा मौका है, जिसके लिए 127 कुल पद है। इसमें साइंटिस्ट C के लिए 112 पद, साइंटिस्ट D के लिए 12 पद, साइंटिस्ट F के लिए 2 पद, साइंटिस्ट E के लिए 1 पद है और जो एज लिमिटेशन इसके लिए बताई गई है वो अधिकतम 50 साल तक है। साथ ही क्वालिफिकेशन जो आपको रिक्वायरमेंट है वो साइंटिस्ट F के लिए B.Tech प्लस 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। साइंटिस्ट D के लिए B.Tech प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साइंटिस्ट E के लिए B.Tech प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं आपको बताएं कि जो फॉर्म फीस है वो जनरल और OBC के लिए 800 रुपये है, SC ST और महिला के लिए फॉर्म फीस फ्री है और जो ज़रूरी तारीख है अप्लाई करने के लिए वो 21 नवंबर 2022 है। साथ ही आपको बताएं कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड में भी आपके पास नौकरी का सुनहरा मौका है, जिसके लिए आप आज ही अप्लाई करें, जिसमें कुल पद 370 है। क्वालिफिकेशन साइंस ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग प्लस टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होनी चाहिए। आपको बताएं कि इसके लिए फॉर्म फीस है वो जनरल के लिए 560 रुपये है, OBC SC ST के लिए 310 रुपये है और जो एज लिमिटेशन बताई गई है वो 18 से 40 साल है। साथ ही आपको बताएं कि इसमें अप्लाई करने की शुरुआती जो तारीख है वो 21 नवंबर 2022 है। अप्लाई करने की जो अंतिम तारीख है वो 5 दिसंबर 2022 है और जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपको बताएं कि 22 फरवरी 2023 को लिए जाएंगे। आपको एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड में नौकरी के लिए बताएं कि 28,700 रुपये से लेकर 91,300 रुपये प्रति माह इसकी सैलरी है। साथ ही बॉर्डर पर असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर बनने का भी आपके पास सुनहरा मौका है, जिसमें आप जो कुल पद है वो 24 है, जनरल के लिए 12, OBC 6, SC
3, ST 1 और EWC यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 है। आपको बताया कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है वो साइंस में अब 12वीं पास और फार्मेसी में आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए। उम्र जो एज लिमिटेशन दी गई है वो 20 से 28 साल दी गई है और फॉर्म फीस जनरल OBC के लिए 100 रुपये, SC ST और महिला के लिए फ्री है। साथ ही बताया कि ज़रूरी जो तारीख है वो अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 नवंबर, अप्लाई करने के लिए आखिरी तारीख 23 नवंबर 2022 है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होगी पहले, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगी, फिर रिटन एग्जाम होंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फिर प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। इसमें बताया कि सैलरी जो है वो 29,200 से लेके 92,300 रुपये प्रति माह। साथ ही अगर आप 10वीं पास हैं तो आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है जिसमें आप परमाणु ऊर्जा विभाग के UCIL में नौकरी का आपके पास मौका है, जिसमें पद 239 पद है। क्वालिफिकेशन बस आपके पास 10वीं पास और ITI की डिग्री होनी चाहिए। उम्र 18 से 25 साल। 30 नवंबर 2022 से आपको बताया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसके लिए वो डायरेक्ट मेरिट के आधार पर हो। तो देखिए, अगर आपकी क्वालिफिकेशन से आपकी क्वालिफिकेशन इन सारे प्रोटोकॉल से मैच करते हैं तो आज ही जाइए, अप्लाई करिए। साथ ही अगर आपके कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या फैमिली से कोई सरकारी नौकरी के तलाश में है तो ये खबर उन्हें भी ज़रूर बताइए कि उनके पास 5 ऐसे सुनहरे मौके हैं, 5 ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी के सुनहरे मौके, जिसमें आप 10वीं पास और 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही अगर आप ITI देते हैं तो आपके पास तो और भी अच्छा मौका है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।